हेलो दोस्तों, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रागनी मिश्रा फैमिली ब्लॉग में। तो देखिए, आप लोग समझ रहे होंगे ना कि ये पूजा पाठ कुछ होने जा रहा है। तो हाँ, ठीक समझ रहे हैं। आज महालक्ष्मी है, आज महालक्ष्मी की पूजा है। तो आज महालक्ष्मी का पूजा करने हम लोग जा रहे हैं। तो देखिए, तैयारी कर रहे हैं। पहले चौक पूर के उनका पाटा रखा, पाटा के बाद उसके ऊपर कपड़ा, लाल पीला कपड़ा बिछाया। और देखिए आप लोग, पूजा की तैयारी हो रही है। पूजा का सामान लग रहा है। इसमें 16 दीपक बहुत ही ज़रूरी होते हैं और 16 सुरा वो हम आगे आप लोगों को बताएंगे। आप लोग बने रहिए मेरे ब्लॉग में मेरे साथ लास्ट तक। देखिए, इसमें महालक्ष्मी में हाथी की पूजा होती है। हाथी पे सवार होके, आज के दिन हाथी पे सवार होके महालक्ष्मी माता रानी घर घर आती हैं। और आप लोग ये तो जानते होंगे कि गणेश भगवान हाथी की पूजा में दूर्वा जो होती है, दूब, वो तो बहुत ही ज़रूरी होती है, उनको बहुत ही पसंद है। हम लोग साधारण बुधवार को जब पूजा करते हैं तो दूर्वा चढ़ाते हैं। तो देखिए आप लोग, आगे पूजा मेरी महालक्ष्मी की कैसे करते हैं। तो हमने देखिए मंडप उनका सजा दिया है, उनको हमने और कलश रख लिया है। कलश के बाद और पहले कलश का पूजन किया और कलश के बाद और आगे पूजा करेंगे। ये मतलब हर व्यक्ति को ये व्रत करना चाहिए। कुंवारी लड़कियां भी कर सकती हैं और सुहागिन महिलाएं, पुरुष, कोई भी ये व्रत कर सकता है। इस व्रत को करने का कोई ये नहीं है कि हाँ शादी के बाद ही किया जाता है। ये लक्ष्मी माता का व्रत है और ये भादों महीने की और ये व्रत भादों की शुक्ल पक्ष की अष्टमी से कुंवार की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक का व्रत होता है। ये व्रत मतलब पूजा 16 दिन की होती है। कृष्ण पक्ष से शुक्ल पक्ष की तक होती है ये पूजा। और 16 दिन मतलब शुच किए जाते हैं, विधिवत कथा की जाती है, पूजा करी जाती है। अगर आप मतलब किसी कारणवश जैसे रोज़ शुच नहीं कर सकते, 16 दूब, 16 फूल और 16 चावल से 16 मतलब एक थाली में फूल की हो या उसकी पीतल की हो, उसमें पानी डाल के अपने आँख, कान, नाक, मुंह में दूब को छुआ के पानी में किया जाता है। तो आप लोग आगे देखिएगा तो ऐसे पूजा की जाती। और अगर किसी कारण उस महिलाओं को बहुत सी प्रॉब्लम होती हैं, जो महिलाएं बीच में आ जाती, पूजा खंडित हो जाती है, तो ऐसा नहीं है, आप ये सोच एकदम भी कर सकते हैं। तो देखिए, हमने हाथी बाबा का श्रृंगार कर दिया, उनको लक्ष्मी मैया को भी चूनर ओढ़ा दी है। और अब हम और इसमें हाँ, सबसे बड़ी बात होती है ना कि ये जो भादों महीना का मतलब अष्टमी होती है ना, तो उसी से ये मतलब 16 धागा का और 16 धागा होते हैं। 16 मतलब डोरा का, ये 16 गांठ का एक धागा तैयार किया जाता है। वही में दूब बांध के उसी से शुच किए जाते हैं। और वही 16 दिन की दूब देख रहे होंगे आप, कुछ दूब सूखी हुई है तो वो दूब, और हम क्योंकि रोज़ डेली शुच करते थे ना, तो 16 दिन की दूब काफ़ी हो जाती है। 16 दिन की दूब काफ़ी हो जाती है। तो आप लोग देख रहे होंगे, डोरा में 16 गांठ बांध के वही आज चढ़ाया जाता है। और वो चढ़ा के अपने हाथों में आज के दिन वही धागा बांधा जाता है। और कई लोग मतलब 16 दिन बांध के वो धागा खोल देते हैं, लेकिन हम 16 दिन वो मतलब 16 दिन नहीं, हम तो पूरे साल भर वो धागा बांधे रहते हैं। और जब अगली साल पूजा करते हैं तब वो धागा खोल के नया धागा जो 16 गांठ का तैयार करते हैं वही बांधते हैं। और ये तो आपकी श्रद्धा अनुसार है, जो भी आप चढ़ाना चाहें। अगर किसी ब्राह्मण को दान देना चाहें या मतलब कि किसी ब्राह्मण से पूजा कराना चाहें तो पूजा करा सकते हैं। या अपना, अब हम तो अपना घर में खुद पूजा कर लेते हैं और बाद में ये सब उठा के किसी ब्राह्मण को अपना दान दे दिया। जो भी ज़रूरतमंद हो, हमेशा चीज़ उसको दो जो ज़रूरतमंद, जो आपकी चीज़ों को वो कर सके। तो देखिए, पूजा हमारी हो गई। और ये देखिए, हमने सुरा बनाए थे, ये सुरा बना लिए थे। तो ये 16 सुरा गिन के चढ़ा रहे हैं। 16 सुरा ज़रूर, हर चीज़ मतलब इसमें 16 चूड़ियाँ चढ़ाई जाती हैं, 16 दूब, 16 गांठों का धागा। और देखिए, ये 16 सुरा और पंचामृत भी हमने बनाया था। तो
ये तो देखिए श्रद्धा के अनुसार होता है ना, कि जैसी आपकी श्रद्धा और पूजा छोटी भी बड़ी भी होती है, छोटी भी बड़ी होती है, जैसी भी आप करना चाहें वो तो अपने श्रद्धा और भाव के अनुसार होता है। जैसी जिसके श्रद्धा हो उस हिसाब से पूजा कर सकते हैं। तो देखिए हमारी पूजा, हमने अपना उनको सब कुछ चढ़ा दिया है और मेरी पूजा हो गई है। क्योंकि पूजा में टाइम लगता है ना, तो हमने तो सुबह सबको उनको पहले ड्यूटी भेजा और उनको बउआ को कोचिंग अपने भेजा, बेटे को, उसके बाद हमने आराम से पूजा की। क्योंकि सुबह ये सब डेली वाली पूजा की अलग बात होती है ना, और ये ऐसे पूजा जो अलग से कोई पूजा पाठ होता है ना, तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो हम फुर्सत में करते, तो देखिए हमने सब सामान चढ़ा दिया है और अब ये कथा कर रहे हैं। तो आप लोगों को कथा काफ़ी लंबी थी, तो आप लोगों को तो कथा सुना नहीं सकते। आप लोग कथा यूट्यूब पे किसी भी उस चैनल पे आप देख लीजिएगा, महालक्ष्मी की कथा आप लोगों को सुनने को मिल जाएगी। तो कथा हो रही है मेरी, कथा के बाद हम हवन करेंगे और हवन के बाद आरती करेंगे। थोड़ा सा हवन तो किसी भी पूजा पाठ में हवन तो बहुत ही ज़रूरी होता है, और हवन के बिना तो कोई भी पूजा नहीं होती है, तो अधूरी होती है मतलब। तो पूजा के बाद हवन तो बहुत ही ज़रूरी होता है। नवरात्रि में भी हम लोग रोज़ थोड़ा सा ही हवन करें, लेकिन 9 दिन बराबर हम लोग हवन करते हैं। तो आप लोग भी महालक्ष्मी का कौन कौन व्रत करता है ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये तो बहुत ही लगभग सभी लोग करते हैं। तो कमेंट में ज़रूर भी बताइएगा। आप लोग कमेंट करते रहिए और मेरे सपोर्ट हमें करते रहिए, तो हमारा ऐसे ही उत्साह बना रहे और हम आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो और अच्छे अच्छे ब्लॉग लाते रहें। तो देखिए हमारी कथा हो रही है। और ये हाथी अगर आप मतलब चाहें तो हर साल मतलब बदल सकते हैं, और नहीं तो ये अगर आप 16 सालों तक हाथी चला सके तो बहुत ही अच्छा होता है। तो देखिए ये 16 दीपक हमने आटा के बना लिए थे, 16 दीपक ये अब इसमें हम बाती लगा के प्रज्वलित करेंगे, क्योंकि आज 16 दीपों का भी महत्व होता है। और ये 16 दीप आज ज़रूर जलाए जाते हैं। अब जो देलिया होती है ना, इसका तो काफ़ी जगह ले लेती, तो हम ये आटा का अपना दीपक बना लेते हैं 16, और इसी में घी की बाती रख दिए, यही हम प्रज्वलित कर देते हैं। और बाद में ये सब दीपक अगर मतलब सिरवा दिए किसी भी नदी में, या तो फिर अपना गाय को डाल देते हैं, क्योंकि ये कहाँ पे डालें, फिर नहीं होता है, ऐसे अच्छा नहीं होता है। तो इसलिए ये हमने देखिए कथा हो गई, हवन हो गया, और हमने ये 16 दीप भी प्रज्वलित कर दिए। अब 16 चावल के दाने हाथों में लिए जाते हैं, और एक मंत्र होता है। अगर आपको एक छोटी सी 16 शब्दों की कहानी होती है, वो कह के अर्पित किए जाते हैं 16 चावल। अगर आपको वो नहीं आता है तो आप महालक्ष्माय नमः, श्री महालक्ष्माय नमः इस मंत्र का उच्चारण करके आप 16 बार डाल सकते हैं माता रानी के ऊपर ये चावल। तो देखिए हमारी पूजा हो गई, और अब हमने सुहाग ले लिया है। सुहाग ले लें, और माता रानी आप सबका सुहाग अखंड रखें, और आप सबको खुश रखें, मस्त रखें और स्वस्थ रखें। आप लोग हमेशा खुश रहें। तो देखिए मेरी भाई पूजा हो गई, और पूजा पाठ के बाद अब हम भी पानी वानी पिएंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था और प्यास भी लगी थी। अभी भी मौसम ये अक्टूबर चलने लगा, लेकिन आप लोग देख ही रहे हैं कितनी गर्मी हो रही है। तो भगवान सबको सुख शांति और सुख संपन्न हमेशा बनाए रखे, सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। तो आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। और महालक्ष्मी का व्रत आप लोग अगर नहीं करते हैं तो नेक्स्ट साल से, अगले साल से ज़रूर आप लोग भी रहें। ये कोई पूजा वैसी नहीं है कि अलग से इसमें कुछ करना होता है। बस घर के ही सामानों से, घर के ही बस एक हाथी लाना होता है, और घर के ही सामानों से इसकी सब पूजा हो जाती है। तो देखिए हमारी पूजा हो गई, सुहाग हमने ले लिया, और अब ये जो 16 गांठ का धागा हमने चढ़ाया था ना, जो रोज़ हम पूजा करते थे 16 दिन से बराबर, तो ये हमने अपने दाहिने हाथ में बांध लिया है। ये हम पूरी मतलब साल भर चलाते हैं, क्योंकि ये अगर मतलब आप चला सकते हैं तो बहुत अच्छी बात होती है। अगर नहीं चला सकते तो आप अगर बीच में किसी कारण बस सूदक सोबर अगर पड़ जाता है तो आप खोल भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है।
तो मेरी पूजा हो गई। अब हम सबको पंचामृत का प्रसाद देंगे और हम सबको प्रसाद भी देना, हम भी प्रसाद ग्रहण करेंगे। और आप लोग भी व्रत ज़रूर करिएगा। ये बहुत ही सुख समृद्धि और सब मतलब सुख समृद्धि देने वाला व्रत है। और माता रानी माँ लक्ष्मी सबके भंडार भरे रहें, इसी कामना के साथ आज का ब्लॉग यहीं पे एंड होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। हर हर महादेव।